कंसेंट से बनाया हुआ रिश्ता जबकि एक मेल जो है मैरिड है और फीमेल जो है अनमैरिड है, सेम वर्क प्लेस में एक रेप नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस की, जिसमें मेल जो है वो पायलट हैं और फीमेल जो है कैबिन क्रू हैं यानी एयर होस्टेस हैं। और मेल जो हैं मैरिड हैं और फीमेल जो है अनमैरिड हैं। दोनों के बीच जो है कंसेंट से फिजिकल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और लंबे टाइम तक 2-3 साल तक, जबकि दोनों अडल्ट्स हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों को पता है क्या रिलेशनशिप है और इसकी क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। दोनों आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं और 2 से 3 साल तक ये सब चलता है। और जैसे ही फीमेल जो हैं, ये रिश्ता उन्हें यही बताती हैं कि इसी बता के बनाया गया कि ये मुझसे शादी करेंगे। मुझे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया गया कि मैंने इस बेस पे रिश्ता बनाया कि भाई हम कल को शादी करेंगे। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ऑलरेडी मैरिड है, एक रेप केस डाल दिया जाता है। अब इस केस में जो है एफआईआर होती है रेप की। अब रेप की एफआईआर होती है तो अब आगे क्या और इसका क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले समझिए, ऐसे केसेस में आप हाई कोर्ट में क्वेश्चन में जाएं डायरेक्ट। रीज़न बीइंग, जब दोनों सेम वर्क प्लेस पे हैं, उन्हें सब पता है कि एक दूसरे वो ऑलरेडी मैरिड हैं और 2 साल से रिलेशनशिप बनाया जा रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप। और वो ये भी बताती हैं कि मुझे जॉब का देखे कि आपको जॉब से निकलवा देंगे, इस बेसिस पे भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए। और क्या कहते हैं कि मुझे ये बताया गया कि आप जॉब से निकाल दी जाएंगी और आपको फिर आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा। तो आप क्या कहते हैं कि क्या करें इस केस में। तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर लगानी है और आपको क्लियरली स्टेट करना है कि ये फॉल्स रेप केस मेरे ऊपर लगाए गए कंसेंट से बनाए गए रिश्ते हैं। इस केस में कोई दम नहीं है, सब कुछ कंसेंट से हुआ था। जब आप एक बात बताइए, आप सीधा ही प्रेयर में लगाइए कि जब कंसेंट से रिलेशनशिप बनाए गए, जब दूसरी पार्टी को सब पता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर सेम वर्क प्लेस में हैं, तो ऑलरेडी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में फिल करते हैं कि यू आर मैरिड और अनमैरिड। तो यू आर मैरिड ऑब्वियसली। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, कोई फॉल्स प्रॉमिस था ही नहीं। दूसरा, अगर ये रेप होता, जो जब पहली बार ही रिलेशनशिप फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया, तो उसी टाइम ही आप डिक्लेयर कर देती कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाई। आप 2 साल तक ये रिश्ता कैसे कंटिन्यू होता रहा और कैसे आप सेम होटल्स में जाते रहे। ये क्लियरली डिक्लेयर करता है, ये क्लियरली समझ में आता है एक कॉमन मैन को भी कि ये मर्जी से बनाए हुए रिश्ते हैं। और जैसे ही आप दोनों के रास्ते अलग हुए, किसी भी कारणवश हो सकता है, सोच नहीं मिल पा रही, तो झूठा रेप केस लगा दिया गया। ऐसे केस में इजीली क्वेश्चन हो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, बशर्ते आपके पास सारे एविडेंसेस होने चाहिए, जैसे कि होटल स्लिप्स, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट्स। 2-2.5 साल से अगर आप दोनों साथ हैं तो ऑब्वियसली आपके पास व्हाट्सएप चैट्स होंगी। तो व्हाट्सएप चैट्स को आप यूज़ कीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ कोऑपरेट कीजिए। आप बताइए कि ये कंसेंट से रिश्ता है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से, मलाइन इंटेंशन से द रिलेशनशिप हैज़ बीन टर्न सॉर एंड फॉल्स रिलेशनशिप, फॉल्स रेप केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू। आपकी इमेज टार्निश करने के लिए। आप पायलट की जॉब पे हैं, मान लीजिए आप किसी भी जॉब पे हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, 2 से 2.5 लाख रुपए आपकी तनख्वाह है, आपकी, ताकि आप सक्सेस ना पा सके लाइफ में, आगे आप बढ़ ना सकें, तो आपकी इमेज डेंट करने के लिए ये सब केस करा गया है। ऐसे केसेस में ये भी देखा जाता है कि आपके खिलाफ इससे पहले कोई एफआईआर है या नहीं है। आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, प्रूव करता है कि आप एक रिस्पेक्टेड सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी हैं। और ये जो डिसीज़न होता है कि कंसेंट से, मतलब दो अडल्ट्स के बीच में जो डिसीजंस होता है, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों को पता है आप किस तरफ जा रहे हैं और इनके क्या आगे रिजल्ट्स होंगे। तो ये बोलना कि जी मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया, मुझे नशे की गोलियां खिला दी थी, मेरे ड्रिंक को कहते हैं कि नशा कर दिया था जिससे बेहोश हो के मेरे साथ ऐसे ऐसे करा गया, तो ऐसे ऐसे करा गया, तो ये 2.5 साल तक कैसे चलता रहा। तो उसमें जो प्रोसिक्यूटर से ही बोलती हैं कि मुझे जॉब का खतरा दिया गया, तो ये कोई वैलिड बात ही नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ लेमैन भी समझ सकता है, यही इंडिकेट करता है कि ये फोर्सफुली एक केस डाला गया है आपके ऊपर, आपकी जॉब खाने के लिए, आपकी जॉब ख़राब करने के लिए, आपकी इमेज टार्निश करने के लिए। आप हाई कोर्ट में लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर और
आप क्वेश्चन तो मिलेगी ही मिलेगी, कल को आप काउंटर केस भी उन पे कर सकते हैं कि आपको डिफेम करा गया, आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करा गया। सबूत कहते हैं एविडेंसेस केस को बनाता है और केस को बिगाड़ता है। आपको अगर आप ऐसे किसी भी रिश्ते में हैं जो कि एक वर्क प्लेस में रिश्ता है, जिसमें भाई आप दोनों साथ में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, और बेशक आप मैरिड हैं और दूसरी पार्टी अनमैरिड है, और आपको अगर ऐसा ब्लैकमेल करा जा रहा है या आपको ऐसा थ्रेटन करा जा रहा है कि मैं आप पे रेप केस लगा दूंगी, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आपको कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। कोर्ट भी आपके साथ है, वकील भी आपके साथ है। आप बेशक अपना क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर या एंटिसिपेटरी बेल लगाएं, और ऐसे केसेस में बहुत इजीली बेल मिल जाती है। सबको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुले आम बेशक आगे आएँ। ये बिल्कुल ना सोचें कि दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में अगर मेरे को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे ऊपर रेप केस लगा दिया गया, फॉल्स एफआईआर होने वाली है। आप ये सोचिए कि आप उस केस से कैसे बाहर आएंगे। दुनिया की सोच के कभी भी जिया नहीं जाता दोस्तों, मैं यही कहता हूँ। अपने सम्मान की लड़ाई इंसान को खुद लड़नी है। आप आगे बढ़िए, पूरा ज़माना आपके साथ है, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब लॉ भी आपके साथ है, जजमेंट्स भी आपके साथ है, न्यूमरस जजमेंट्स हैं। कभी मत घबराना कि दुनिया क्या सोचेगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरी धर्मपत्नी क्या सोचेगी। इतना सब सोच के जिया नहीं जाता। आप अपनी लगाइए बेल, आपको ज़रूर बेल मिलेगी। हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। एफआईआर क्वेश्चन लगाइए, आपका सब कुछ होगा। बट कभी भी, मैं यही कहता हूँ, कभी भी प्रेशर में आके पैसा देना चालू कर दूँ, पेमेंट्स करना चालू कर दूँ, ये बिल्कुल भी मत करना आप कि पैसा दे के मैं बात दबा दूँ, मैं पुलिस वालों को पैसा दे दूँ, मैं उसको पैसा दे दूँ, मैं उसको पैसा दे दूँ। नहीं, एक ना एक टाइम बाद वो एफआईआर होगी ही होगी। तो इससे बढ़िया है आप अपने एविडेंसेस इकट्ठे करिए, आप अपनी सारे सबूत इकट्ठे करिए। आप अगर वर्क प्लेस पे, तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, और कितने टाइम से चल रहा है वो भी सब आपको अपने पास होना चाहिए। आपकी व्हाट्सएप चैट्स क्या है क्या नहीं, इंस्टाग्राम चैट्स हैं, जो भी आपके पास एविडेंसेस है वो कोर्ट के सामने आप रखिए। कोर्ट समझता है। अब ये चीज़ें, अब वो वर्ल्ड नहीं है, ये रूढ़िवादी सोच नहीं रही। अब हमारी 21st सेंचुरी है। तो आपको आगे आना होगा, अपनी सच्चाई बतानी होगी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। बेशक बेशक थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप जो मान लीजिए आप एक्सटॉर्शन का मनी, आप अपनी हार्ड एंड मनी किसी को देने वाले हैं, उससे तो कम से कम आप बचेंगे और अपनी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकेंगे। इसी वीडियो को एंड करते हुए मैं दोस्तों आपको सोचता हूँ कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। घबराने वाली कोई बात नहीं। थैंक यू।